विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नहीं, आप कहाँ से हैं और यहाँ कैसे आए? सर मेरा नाम मनीष सक्सेना है, मैं दिल्ली से ही हूँ। जनवरी 2013 में मेरे को ब्रेन हेमरेज, लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड एंड 3 साल सीवियर कोमा में मैं रह के आया हूँ। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ, वाइफ की जॉब लगी हुई थी, बेटा कुछ गलत काम कर रहा था जिसका मैंने अपोज किया, तो माँ बेटे दोनों एक हो गए। मजबूरन मुझे इज्जत के खातिर घर से निकलना पड़ा। उसके बाद बाबूजी के कोई मित्र हैं श्री आशीष अग्रवाल जी, उनके मदद से मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। 2 साल हो गए मुझे और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। आज इनके द्वारा जो मेरे को सेवा मिली, इलाज करवाया, आज ये कंडीशन है, ये पेशेंट वो पेशेंट, इनको लेके मैं अस्पताल डेली जाता रहता हूँ। जैसे मतलब इतना इन लोगों की सेवा ने इतना एक्टिव। मतलब इसी दिल्ली में आपकी बीवी भी है, आपका बेटा जी भी? सर, उत्तम नगर दिल्ली में। वो आपको इतने सालों में देखने यहाँ पे लेने के लिए आया था लास्ट ईयर। बाबूजी ने कहा था जाना चाहते हो जाओ, मैं कहा नहीं जी, अब मेरी बात नहीं बनेगी, मैं यहीं रहूँगा, यहीं पे सेवा करूँगा। आप नहीं जाना चाहते अपने बीवी बच्चों के साथ? अब नहीं जाना चाहता, अब बाबूजी के पास ही रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं सर, अब दिल टूट गया है, क्योंकि जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी उस टाइम उन्होंने साथ छोड़ा। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां जाके अपनी दोबारा बेइज्जती करानी चाहिए। आपके इलाज के दौरान उन्होंने नहीं, कुछ नहीं सर, 11 साल मेरा कोई इलाज नहीं हुआ है। जो मेरा पैसा था वो सारा खर्च हो चुका था। फिर बाबूजी ने मुझे संभाला, इन्होंने यहाँ से सेवादार दिए, शुरुआत इन्होंने करवाई। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ, MRI वगैरह सब कुछ मेरा होकर ये रखे हुए डॉक्यूमेंट मेरे। अब मैं इतना एक्टिव। आप आए कैसे? सर बाबूजी का कोई मित्र है आशीष अग्रवाल जी, उनके उन तक मेरा मैसेज पहुंचा, उन्होंने मेरे को बोला कि लेकिन आप जाना नहीं? अब बिल्कुल नहीं जाना चाहता जी। ये नए साल के मौके पर आपको याद आता है अपने घर का कुछ? सर अब कुछ नहीं आता, अब सिर्फ भगवान याद आते हैं, बाबूजी याद आते हैं और दीदी याद आती हैं, और कुछ याद नहीं आता जी। और यही सब मेरे परिवार है, यही मेरे माता पिता, ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सब। बस मैं संतुष्ट हूँ सर जी। क्या है? मेरा नाम ब्रह्मदेव सिंह है। और आप कहाँ से आए? वैसे तो हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ सदर में जो है थोड़ा दुकानदारी करते थे। लेकिन डाउन लॉक में जो है 32 साल हम सदर में रहे, ये लॉकडाउन में जो है फेल कर गया कारोबार। उसके बाद हमको जो है थोड़ा लकवा मार दिया इस साइड में, तो लड़का लोग भी जो है हमको नेगलेक्ट कर दिया और तंग करने लगा। हम सीधा यहाँ चले आए। नहीं, लॉकडाउन में मतलब आपका कारोबार ठप हो गया, आपको लकवा मार दिया। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कहाँ रहते हैं दोनों? एक तो जो है कहाँ रहता है, छोटा वाला पता नहीं, सर को पता होता नहीं है कहाँ रहता है वो। बड़ा वाला यहीं रहता था, रोहनी में उसका शादी किए थे। बहू के नाम से जो है प्रॉपर्टी सब जो है खरीदा, मकान भी अच्छा बनाए, वो सब बहू जो है हड़प कर लिया, लोगों को वहाँ से निकाल दिया, चले गए बिहार। लेकिन वहाँ भी जो है बड़ा लड़का बराबर तंग करने लगा, पैसा लाइए पैसा। कहाँ से लावें पैसा जब हम कुछ करते ही नहीं है। तो आपकी पत्नी है, वो कहाँ है? घर पे है। गांव पर? हाँ, गांव पर है। तो आप उनको गांव पे ही छोड़ के यहाँ चले आए? जी, क्या करें, तो मजबूरी। पत्नी भी कहा चले जाइए, अगर वहाँ आपको अच्छा रहना सहना है तो आप घर से चले जाइए, नहीं लोग जो है ना ऐसे मारपीट करेगा आपके साथ रोज। उनके साथ नहीं करते? नहीं, हाँ? उनके साथ नहीं करता है। तो आप जैसे मान लीजिए नया साल आ रहा है, पूरा सब लोग नए साल की तैयारियां कर रहे हैं, आप नहीं सोचते कि आप अपनी बीवी सोचते तो बहुत है बाबू जी, लेकिन सोचने से क्या होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, इसलिए सीधा यहाँ भले पड़े हुए हैं। ऐसे इधर 15 दिन पहले मेरा बहू और पोता आया था यहाँ मिलने। हम पहले तो किसी को पता नहीं दिए थे, लेकिन जब काफ़ी बीमार हो गए, चलने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया, तो पता दिए, वो लोगों को बताया था। बोला चलिए, हमके नहीं जाना। आए थे ले जाने के लिए? हमको जाएंगे ही नहीं, हम यही अच्छा है। हम यहाँ हम ठीक हैं बाबू जी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इलाज भी जो है हम सफदरगंज में करा रहे हैं, बाबू जी मदद कर देते हैं थोड़ा, सफदरगंज में इलाज करा रहे हैं। यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हैं हम यहाँ। अब आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या आपका घर परिवार का? सर देखिए, जमाना के लिहाज से तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया में क्या प्रकृति होता है माता पिता का, क्या औलाद करते हैं, क्या माता पिता उनको सेवा करते हैं, क्या खून पसीना बहा करके उनको पोस पाल करके बड़े करते हैं अपने श्रद्धा के लिए, जीवन के लिए, कि हम बुढ़ापा में काम देंगे। लेकिन उल्टा हो जाता है। मेरे पास 5 लड़की, 5 लड़की, मेरा 5 लड़की, बेटी, 1 लड़का।
पढ़ाने लिखाने में तो कोई कमजोरी नहीं की है, लेकिन पढ़ाई नहीं, आवारा बन गया संगत में। अंत में जाकर के उनको हम शादी विवाह कर दिए। शादी विवाह करने के बाद जब उनका पत्नी आई, 2 साल के बाद में व्यवहार बदलना शुरू हो गया। जो कुछ कमाई था, जो कुछ मेहनत था, हम किए, लोग के पीछे जो उड़ा दिए, लेकिन ये नहीं सोचे कि आगे के भविष्य में हमको कौन काम आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए 2 पैसा बचा नहीं पाए। आज नौबत वो आ गया कि जैसे गांव वाले दतवन मलते हैं ना, दांत को सफा करते हैं और 2 फाली करके चीड़ा करके फेंक देते हैं, वैसे आज माता पिता चीड़ा बन गए हैं। तो इसलिए बाबू जितना शक्ति था भक्ति किए, 5 लड़की को जहाँ तक हो सका देखा सुना करके समाज के अंदर शादी की है। लड़का को भी शादी कर दिया, उनका भी पोता हो गया। आप यहाँ जब से आए आपसे आपकी कोई बेटी, कोई नतनी नाती? बेटी आती है, बेटी यहीं पर है दिल्ली में। हाँ। तो ये कहती नहीं, कहते तो ये है कि पिता से बेटी का बहुत लगाव होता है। लगाव होता है बाबू। वो कहती नहीं कि आप घर चलो, यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों पड़े हो? औकात नहीं है उनकी, वो खुद अपने परिवार में परेशान रहते हैं। कोई उतना बड़े लोग में हम शादी नहीं किए हैं, गरीब हैं, गरीबे में दिए हैं। तो 2-4 गो बाल बच्चा उनका भी है, किराए में रहते हैं, तो कहाँ से हमको रखेगी? रखना तो चाहती है, लेकिन हम रहना नहीं चाहते हैं। जब खुद का वो परेशान है, खुद का रोती है, ये नहीं है वो नहीं है, उसमें हम जाकर घन चक्कर में काहे को? तो आपकी तो 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वो मिलके अगर रखते तो भी आप रह लेते। सभी वही लायक है। अभी एक लड़की याद किया है आज, वो लड़की का शौहर आज 2 साल पहले गुजर गया। यहाँ आने के बाद वो लड़की के पास एक ही लड़की है, छट्टाला मकान है इसका। वो लड़की बार बार बुला रही है कि माता पिताजी आश्रम मालिक से सिफारिश करके, अर्जी विनती करके, जहाँ तक हो सके उनको समझा बुझा करके आप आ जाइए मेरे पास। आगे पीछे कोई नहीं है, न गोतिया, न दियाद, न ननद, न देवर, न भसुर, कोई नहीं है। अब ये लड़की को शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चले जाएगी, वो पड़ जाएगी अकेली। किस लिए बुला रही है? इसलिए बुला रही है, हम मालिक के सामने कर रहे हैं। कोई गलती नहीं। आपकी पत्नी? कोई गलती करते हैं? आपकी पत्नी? मालिक कोई गलती करते हैं? आपकी पत्नी? मेरा पत्नी भी यहाँ यही है? यही है। ओहो, माँ बाप दोनों यही हैं और 6 संतान। अलग है, एक जगह नहीं है। किस्मत देखिए पहले। पत्नी आपकी दूसरे वृद्धाश्रम में है? नहीं, आश्रम में नहीं है। एक बड़े आदमी ने उनको रखा। लड़की है, छुल उल पक गया है, लकड़ी नियर हो गई है, ऑनलाइन से पढ़ाती है बच्चों को। बिल्डिंग अपना 3 बहन है, 2 बहन का शादी हो गया, ये छोटी है, शादी नहीं किया। कौन? माने जो मैडम है, वो आपकी पत्नी को साथ रखे? हाँ सुनिए, तो वो ने शादी नहीं किया, वो रहती है अकेला। दिन दुनिया तो देखते हैं, लुच्चा दंगर बदमाश को अकेला पाने से आदमी को चढ़ाई करके दर्श ले लेते हैं। इसलिए बुढ़िया ने सिफारिश की है कि माँ हमारे पास रह जाओ, जो खाना पीना होगा हम तुमको देंगे। हम अकेला रहते हैं, डर लगता है, इसलिए वो मैडम ने रखा है। 2 बेला का खाना पीना देती है और 2000 रुपया हाथ खर्चा देती है, महीना बोल के नहीं। तो वो भी आपसे मिलने नहीं आती? हाँ आती है, पूछे आती? हाँ, महीना में एक बार जरूर आती है, पैसा भी 200-400 दे जाती है। तो अंत में पत्नी ही आपके काम आती हैं थोड़ा बहुत? वही तो काम आएगी, थोड़ा बहुत क्या, बहुत काम आया हुआ है, लेकिन घर मकान नहीं रहने से दोनों अलग अलग है। तो जब नया साल आता है बाबूजी, जब नया साल, जैसे अब कल से नया साल आएगा, तो आपको अपने नाती पोते, अपने बेटा बेटी याद आते हैं कि नहीं आते? याद तो 24 घंटा हमको आता है। वही तो चक्कर नाचता है कि इतना सब कुछ रहते हुए
आज हम बेकार है, सब अपने अपने में दौलीन है, पैसा का तमाशा है। एक बुजुर्ग का पति